After the deadly attacks or deadly protests that have happened in Bangladesh, a lot of questions, a lot of acquisitions are happening. But आज एक बहुत बड़ी acquisition former Prime Minister of Bangladesh शेख हसीना जी की तरफ से देखने को मिली है, वही where she has directly accused USA. उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि यूएसए का बहुत बड़ा हाथ था इन प्रोटेस्ट के पीछे एंड दे वांटेड शेख हसीना टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द पोजीशन दैट शी वाज होल्डिंग. अब ये जो क्लेम है, इस क्लेम के बारे में समझते हैं कि ऐसी क्या एक्विजिशन है. ये भी समझते हैं कि इस एक्विजिशन में एक आइलैंड का नाम सामने आया है विच इज सेंट मार्टिन्स आइलैंड. तो ये कौन सी जगह है, कहां पर ये लाई करता है, क्या इसकी जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है. I am Dikshant and I will be taking you through this entire video and I hope you will enjoy the discussion that we will have here. सबसे पहली चीज, सबसे पहला सवाल, एक्विजिशन है क्या. अब ये एक्विजिशन इफ इट इज कमिंग फ्रॉम अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री, तो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा क्लेम है. येस, डेफिनेटली पीपल कैन चैलेंज इट, पीपल कैन से इसमें कुछ गलत है या फिर ये प्रूवन नहीं है, बट द क्लेम इटसेल्फ हैव टू बी अंडरस्टूड, क्योंकि बहुत बड़े क्लेम्स हैं ये. यहां पर साफ साफ शेख हसीना मैम बोल रहे हैं कि ये सारा जो भी सिचुएशन थी जिसमें उनको बाहर निकलना पड़ा अपने कंट्री से, इट वाज ऑर्केस्ट्रेटेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स. और ये हुआ क्यों? क्योंकि साफ साफ बोला गया है ये सब कुछ इस वजह से हुआ बिकॉज शी रिफ्यूज्ड टू सरेंडर सेंट मार्टिन्स आइलैंड. मतलब साफ साफ बोला गया है शेख हसीना द्वारा कि सेंट मार्टिन आइलैंड के ऊपर मिलिट्री बेस एस्टैब्लिश करना चाहता था यूएसए, जिस प्रपोजल को शेख हसीना ने मना कर दिया, जिसके बाद यूएसए इनके पीछे पड़ गया एंड उन्होंने ऐसे प्रोटेस्ट को फंड करना शुरू कर दिया. नाउ इमेजिन, एक प्रोटेस्ट जो रिजर्वेशन से शुरू हुए थे एंड दे एंडेड अप रिमूविंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री. इतना ज्यादा फंडिंग, इतने जबरदस्त तरीके से एक प्रोटेस्ट को कैरी आउट करना विद सच क्रिस्प कम्युनिकेशन विद ऑल द टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज इन प्लेस. तो क्या ये वाकई में ही क्या यूएसए का हाथ होगा इसके अंदर? इट्स येट टू बी सीन. बट कहीं ना कहीं ये सेंट मार्टिन्स आइलैंड को समझना हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ऐसी क्या इंपॉर्टेंस है इस आइलैंड की कि यूएसए को लगा कि हमें इंटरवीन करना चाहिए और बांग्लादेश के इंटरनल मैटर्स के अंदर भी हमें आगे आना चाहिए. सम नंबर वन, द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी विल ट्राई टू डिकोड इज द लोकेशन ऑफ सेंट मार्टिन आइलैंड. ये है कहां पर? दिस इज बांग्लादेश, दिस इज म्यांमार, राइट. बांग्लादेश के बिल्कुल सदर्न टिप के थोड़ा सा नीचे जाकर लगभग 9 किलोमीटर कॉक्स बाजार से ये एक आइलैंड है, बहुत ही छोटा, जो कि लगभग 3 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया रखता है. लगभग 4000 के आसपास यहां पर लोग रहते हैं. दिस इज अ वेरी स्मॉल आइलैंड. इस तरीके का ये आइलैंड देखने को मिलता है. अगर ये आइलैंड की बात करें तो ये आइलैंड बहुत लंबे समय तक काफी ज्यादा डेवलप्ड भी नहीं था, बहुत ज्यादा लोग भी नहीं आ रहते थे. बट आफ्टर 2000s यहां पर टूरिज्म इंडस्ट्री जो थी वो थोड़ी सी डेवलप होनी शुरू हो गई, जिसके बाद सम रिजॉर्ट्स हैव कम अप एंड पीपल हैव स्टार्टेड गोइंग देयर फॉर ट्रैवल एंड टूरिज्म पर्पस. यही वो आइलैंड है जो तब भी बड़ा मशहूर तरीके से सामने आया था जब म्यांमार के अंदर रोहिंग्या क्राइसिस हुए थे. पीपल लिविंग इन दीज एरियाज इन दिस पर्टिकुलर आइलैंड इटसेल्फ, they reported that people were from Myanmar trying to reach this particular area and there were several reports saying कि यहाँ के लोगों को बहुत सारी गन फाइट्स और एक्सप्लोजन्स की आवाज़ें भी आ रही हैं because the fights or the issues in Myanmar were happening very close to this particular area. आप अगर देखें कि ये एरिया की अगर इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो इसमें एक चीज़ तो क्लियर है, ये बांग्लादेश और म्यांमार के बिल्कुल सदर्न साइड पे लोकेटेड है, मतलब बे ऑफ बंगाल में बिल्कुल सही तरीके से प्लेस्ड है, राइट. दूसरी चीज, अगर मैं इस आइलैंड की बात करूं, क्या इस आइलैंड के कारण कभी बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में भी इश्यूज हुए हैं? तो आंसर है यस. देयर वाज अ टाइम व्हेन बांग्लादेश वाज क्लेमिंग द आइलैंड, एट द सेम टाइम इवन म्यांमार वाज क्लेमिंग द आइलैंड. तो ये दोनों ही इस पर्टिकुलर आइलैंड को क्लेम कर रहे थे क्योंकि दोनों से ही लगभग 7-8 किलोमीटर दूर ही है ये आइलैंड. तो बट इसका फिर सॉल्यूशन क्या निकला? सॉल्यूशन निकला जब ये केस गया ट्राइब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ सी के अंदर, जिन्होंने लेजिटिमेटली रिकॉग्नाइज किया कि ये जो आइलैंड है इसके राइट्स सारे के सारे बांग्लादेश को जाएंगे एंड ये राइटफुली बांग्लादेश को मिलना चाहिए. तो आफ्टर दैट पर्टिकुलर पॉइंट बांग्लादेश हैज बीन कंट्रोलिंग दिस आइलैंड फुली. बट अब सवाल ये उठता है कि चाइना तो यहां पर बहुत अच्छे से प्लेस्ड है, यूएसए का क्या इंटरेस्ट है यहां पर? व्हाई यूएसए वांटेड समथिंग आउट ऑफ सेंट मार्टिन आइलैंड? अगर हम बात करें इस पूरे रीजन की, ये पूरे रीजन में हमें भी पता है कि सबसे पावरफुली प्लेस्ड मिलिटरीली बेसिस के नजरिए से यहां पर जो एक कंट्री है वही है
तो क्या कहीं ना कहीं चाइना एंगल था कि यूएसए को लगा सिंस चाइना इज बिकमिंग वेरी पावरफुल इन द इंटायर साउथ एशिया, साउथ एशियन और साउथ ईस्ट एशियन रीजन, चाइना की प्रेजेंस को देखते हुए क्या यूएसए के माइंड में था कि हमें भी एक लोकेशन ऐसी चाहिए कि हम भी यहां पर एक मिलिट्री बेस एस्टैब्लिश कर लें? आई हैव फिगर्ड आउट 3 रीजंस व्हाई आई थिंक और व्हाई इट मेक्स और इट बिकम्स प्रैक्टिकल कि यूएसए को क्यों चाहिए होगा सेंट मार्टिन आइलैंड। 3 कारणों में हम इसको समझ सकते हैं। पहला कारण तो यही होगा कि अगर यूएसए इस पर्टिकुलर एरिया में अपना मिलिट्री बेस एस्टैब्लिश कर लेता है तो कहीं ना कहीं दे वुड हैव कंट्रोल ओवर द स्ट्रेट ऑफ मलक्का। नाउ अगर जियोपॉलिटिकल रेफरेंस की बात करें, जियोपॉलिटिकली if we understand this entire area, Strait of Malacca is the point from where China is carrying out all the trade. सारा का सारा चाइनीज ट्रेड ही इस पर्टिकुलर पॉइंट से हो रहा है। अगर इसको चोक पॉइंट बना दे तो चाइना कैन बी पुट इन अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, अ लॉट ऑफ प्रेशर, अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, विच कुड बी वन ऑफ द रीजंस व्हाई यूएसए वुड वांट कि यहां पर अगर हमारा एक बेस हो और कल को चाइना को काउंटर करना हो, अगर स्ट्रेट ऑफ मलक्का को ही हम रोक दें विद maybe if they would be thinking with the help of India, तो कल को ऐसा हेजेमनी को अगर वहां पर लेकर जाना हो तो इस पर्टिकुलर एरिया में एक मिलिट्री बेस चाहिए और इस पर्टिकुलर एरिया में सेंट मार्टिन आइलैंड एक आइडियल सिचुएशन या एक आइडियल लोकेशन बन के सामने आती है। राइट, सो चाइनीज एक्टिविटीज को कंट्रोल करना, चाइनीज ट्रेड को कंट्रोल करना, चाइना की मोनोपोली को थोड़ा सा दबाव में डालना, इन सब के कारण this could be one of the reasons why USA would want to have their military base in Saint Martins. Number 2, it is not just about China. सिर्फ और सिर्फ चाइना की बात नहीं है। सवाल यह भी उठता है कि क्या इन सब एरियाज में यूएसए बहुत अच्छे तरीके से प्लेस्ड है? द आंसर टू विच इज नो। इन पूरे रीजन्स में ही आपको यूएसए के मिलिट्री बेसिस भी बहुत ज्यादा नहीं दिखेंगे। इसी वजह से जियोपॉलिटिकली टू बैलेंस इंडिया, टू बैलेंस म्यांमार, टू बैलेंस चाइना, टू बैलेंस एंटायर साउथ ईस्ट एशिया, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यूएसए टू हैव अ पर्टिकुलर लोकेशन इन दिस एरिया। जब तक यहां पर ये प्लेस्ड ही नहीं है, यहां पर कुछ भी प्रेशर ये कभी भी एग्जर्ट नहीं कर पाएंगे। तो जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस में चाहे वो चाइना का फैक्टर हो, चाहे वो कल को इंडिया का फैक्टर हो, हर चीज को बैलेंस करने के लिए दे वुड वांट टू हैव अ लोकेशन इन बे ऑफ बंगाल और इन एनी एरिया वेरी क्लोज टू दिस पर्टिकुलर एंटायर एरिया। तीसरी चीज आप ये भी सोच सकते हो कि इवन इंडियन ओशन के ऊपर बहुत जबरदस्त कंट्रोल बनाया जा सकता है अगर यूएसए यहां पर पहुंच जाए, ये भी यूएसए का ही इंटरेस्ट होगा। देन द थर्ड पॉइंट इज, इफ यू लुक एट चाइना, एक तरफ चाइना अपने आप को वर्ल्ड पावर मान रहा है, दूसरी तरफ यूएसए अपने आप को वर्ल्ड पावर मान रहा है। तो चाइना के अगर लाइजे से बात करें, चाइना ने तो ऑलरेडी इस पूरे एरिया में स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के तहत बहुत सारे मिलिट्री बेसिस एस्टैब्लिश कर ली हैं। तो क्या यूएसए अपने आप को ये फेस करता है कि आई एम लूजिंग इन द रेस? It seems like, because USA seems quite desperate to enter into this entire arena। और ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये शेख हसीना ने बोला है कि ये जो दबाव इनके ऊपर डाला गया यूएसए के द्वारा, वो अभी रिसेंट दबाव नहीं था, बट काफी लंबे समय से रेगुलरली ये दबाव डाला जा रहा था, which tells us कि USA is desperate to have their military establishment somewhere in this region so that they could counter China। तो कंक्लूजन क्या निकलती है इस पूरी चीजों की? कंक्लूजन ये निकलती है, पहली बात तो ये है कि जो कुछ हुआ बांग्लादेश में, इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, सो मेनी पीपल, इनोसेंट पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइफ, एंड नाउ विद द इंस्टेबिलिटी ऑफ बांग्लादेश, what future implications that can have on India is something that we'll have to look forward to। इंडिया के ऊपर क्या चीजें हो सकती हैं, कब से कैसे बांग्लादेश स्टेबलाइज होगा। इंडियंस हैव अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन बांग्लादेश, बांग्लादेशीज दे हैव रेगुलरली बीन इन टच विद इंडिया। कल्चरल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, लैंग्वेज का इम्पैक्ट हम लोगों का बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो आपस में चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं। बहुत लंबा बॉर्डर है, लगभग 4100 किलोमीटर का बांग्लादेश और इंडिया का बॉर्डर है। बहुत जगहों पर पोरस बॉर्डर्स भी है। पिछले 15 दिन पहले देयर वाज अ यूट्यूबर हु मेड अ वीडियो शोइंग हाउ टू रीच इंडिया फ्रॉम बांग्लादेश, एंड इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ 40 मिनट्स। 40 मिनट में एक बांग्लादेशी नेशनल इंडिया में एंटर कर सकता है। तो क्या इंडिया इस सारे टर्मोइल के लिए रेडी था? ऑलरेडी वी आर कमिंग अप विद न्यूज दैट बीएसएफ ने ऑलरेडी 1000 या 1200 लोगों को एंटर करने से रोका है, बट हाउ मेनी वुड हैव एंटर्ड ऑलरेडी? व्हाट कुड बी द इम्प्लीकेशन विद रिस्पेक्ट टू आसाम इशू? हमें पता है हिस्टोरिकली भी आसाम के अंदर क्लैशेस
हो चुके हैं बिकॉज ऑफ इन्फ्लक्स फ्रॉम बांग्लादेश। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग बनाती हैं। इस सब एक्विजिशन के पीछे सबसे बड़ा पॉइंट ये निकल के आता है कि शेख हसीना ने बोल तो दिया कि यूएसए की इसमें मिली भगत थी, बट यूएसए ने ना तो अभी तक इस पर कुछ बोला है, ना ही किसी अथॉरिटी का इसके ऊपर कोई भी कमेंट आया है। सो इट इज़ येट टू बी सीन हाउ यूएसए विल रिस्पॉन्ड टू दिस emerging situation. I think with the help of this video, now you also have a fair idea about what Saint Martin is, why Saint Martin is important, what really has happened, and why this particular acquisition is important for all of us to understand. Thank you. For more such videos, keep watching. Bye-bye.